नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। हंस मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कह लो या जिस तरीके से हम लोगों को मैनिपुलेट किया गया एग्जिट पोल दिखाकर, हम ही लोग नहीं, आपकी एफआईआईज ने भी कल 6,000 करोड़ की बाइंग की थी और डीआईएस तो पूरे महीने भर से बाइंग किए जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा पैसा आज लोगों ने लॉस किया होगा। मैं उन सभी भाई लोगों को कंग्रेचुलेसन भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने आज के दिन प्रॉफिट बनाया। सुबह 12 बजे तक मेरा ये हाल था कि 11,65,000 का लॉस मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट था। फिर मैंने सोचा कि अब इंडेक्स में पैसा बनेगा नहीं क्योंकि 12:30 बज चुका है। मैंने उठाया डाबर डीएलएफ, उसमें मैंने पैसा बनाया और 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट करके फाइनल 7,65,000 रुपए में मैंने क्लोज किया। अब देखो, समस्या इस बात की है ना कि जिस तरीके से माहौल बन गया है, ये माहौल आने वाले कुछ दिनों में इतने बड़े बड़े मूवमेंट देगा कि आज का मूवमेंट आपको फीका लगेगा उसके सामने। आज दोस्तों आप देखोगे हर जगह ब्लड बाथ हुआ है। यानी आप देखो बैंक निफ्टी 8%, निफ्टी 6%, और अगर मैं स्टॉक की बात कर लूं तो हाय हाय हाय, स्टॉक के बारे में तो पूछो मैं, 24%, 20%, 22%, 19%, 18%, 16%। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट सिर्फ यही कह रही है कि भैया बीजेपी गई तो हम भी जा रहे हैं, बीजेपी गई तो हम भी जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि असली मजा कल से और आना शुरू होगा। इसीलिए मैंने आज अपने आप को रोका। नो ओवर ट्रेडिंग, नो गैम्बलिंग, सिंपल। एक पर्टिकुलर लॉस के बाद मैंने अपने आप को रोका। ऑन कैपिटल ऑफ 70 से 80 लाख रुपए, अगर आप 11-12 लाख का लॉस एक बार देखते हो तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है, इन केस जब मार्केट में इवेंट हो। क्योंकि हम लोग देखो ऑप्शन बायर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 9, 10, 11, 12% का लॉस हमें देखने को मिलता है और हमें देखना भी चाहिए। अब बात यह है कि देखो अभी क्या है कि दो तरीके का पूरा माहौल चल रहा है। पहला माहौल क्या चल रहा है कि बीजेपी स्टैंड अलोन तो 232 से 240 सीट पा रही है। उसी समय अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस टोटल मिला के 240 से 245 सीट पा रही है। अब नीतीश बाबू, अगर नायडू साहब ने अपना सपोर्ट खींच लिया बीजेपी से वापस, तो सरकार ना ये बना पाएंगे, सरकार ना ये बना पाएंगे। समस्या इस बात की है कि मार्केट इस समय इतने अनस्टेबल जोन में जा चुका है कि किसी ने भी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार घोषित करने का पक्ष नहीं रख पाया। यही स्टॉक मार्केट को सबसे बुरा लगा। अगर इन केस मान लो इंडिया अलायंस भी एक अच्छा नंबर पा जाती तो मार्केट को ये लगता कि चलो भाई, कम से कम एटलीस्ट सरकार तो बनाने योग्य हो चुका है। मैं दो बातें और यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि देखो अभी पूरी रात बची हुई है, ठीक है। हालांकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट भी पूरी तरीके से घोषित नहीं हुए हैं कि कौन जीता, कौन हारा, कहां से कौन जीत रहा है। कुछ कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओवरऑल बीजेपी जो है वो 295 से 298, एनडीए जो है 295 से 298 तक सिमट जाएगी। अब समस्या क्या है कि रात को क्या होता है, क्या क्या होने वाला है, किससे किससे मीटिंग होने वाला है। तो अब जो अपना बाजार है ना, वो बाजार इन्वेस्टमेंट मोड से स्विच कर रहा है। यानी अब बहुत कम लोग ही होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर या अडानी स्टॉक के अंदर, रिलायंस स्टॉक के अंदर पैसा लगाएंगे जब तक नया शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता और जब तक नया पीएम कैंडिडेट्स घोषित नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हम सब लोग को प्ले ऑन करनी चाहिए, दैट इज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अब कल के लिए मैंने प्लानिंग अपनी पूरी परफेक्ट करके रखी है कि भाई आज की तरह हम कल नहीं प्ले करेंगे या कल इतने फंड से मार्केट में नहीं कूदेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि आज तो भैया एग्जिट पोल की वजह से हर जगह से बीजेपी बीजेपी करके हमने अपने दिमाग में बहुत सारा कचड़ा भर लिया कि भैया ये आएगा, वो आएगा, मार्केट बूम होगा। लेकिन जो स्मार्ट तरीके से प्ले किए होंगे, मुझे लगता है वो आज यहाँ पर पैसा बनाए होंगे। और अगर आपने पैसा बनाया है तो भी आप कमेंट लिखिए, नहीं बनाया है तो भी आप कमेंट लिखिए। अगर नहीं भी बनाए हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो, बहुत बड़े बड़े प्लेयर लूज किए, एफआईआईज लूज किए, डीआईआईज लूज किए हैं। तो पैसा अगर आपने यहां से लूज किया है तो उतनी काबिलियत आपके पास होगी कि आप यहां से रिकवर भी कर लोगे। ऑन एन एवरेज डे भी अगर देखा जाए तो 2, 4, 5 लाख का लॉस होता ही रहता है। तो अगर आज मार्केट 4,000, 5,000 पॉइंट गिरा है तो, और अगर आपने लॉस को अपने लिमिटेड लिया है तो आप शाबाशी के काबिल हो। मैं भी वो मानता हूं कि अगर आज मैंने 7.65 पे क्लोज किया है तो मैं भी अपने आप को इस बात के लिए बहुत सराह रहा हूं कि चलो आज कम से कम वो नंबर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक जा सकता था, वहां तक मैंने नहीं जाने दिया और राइट टाइम पे मैंने स्टॉक के अंदर स्विच कर लिया। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो
बैच में रजिस्ट्रेशन में किए हैं तो आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल से हम लोग एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, कब स्टॉक में जाना है, कब ओवाई देखना है। आज तो चलो न्यूज बेस्ड हो गया, अब कल से जो मार्केट होगा वो मार्केट थोड़ा सा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। एक लय पकड़ के मार्केट नीचे या एक लय पकड़ के मार्केट ऊपर जाएगा। जहां भी होगा कल का दिन आप देखना एक बेहतरीन दिन होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुझे फील आ रहा है। इवेंचुअली जिस दिन मेरा बड़ा लॉस होता है उसके अगले दिन में उसका तिगुना या चौगुना प्रॉफिट बना लेता हूं। अब समस्या इस बात की है कि क्या करें कल के लिए। तो कल के लिए मेरा प्लानिंग देखो बहुत सिंपल है कि मार्केट ने 21,298 का लो लगाया है। निफ्टी के अंदर ही काम करेंगे, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप अभी छोड़ेंगे। और मार्केट ने कहीं ना कहीं 22,500 का एक अपर साइड का लेवल पड़ा हुआ है। अब दो यहाँ पर सिस्टम है कि अगर रात को कुछ डेवलपमेंट होता है या कुछ अच्छी न्यूज आती है या गवर्नमेंट कुछ स्टेबल दिखती है, रिजल्ट में कुछ चीजें बदलती है, तो 22,500 के ऊपर मैं लॉन्ग करूंगा 23,217 के टारगेट के लिए। धीरे धीरे ट्रेल करूंगा, धीरे धीरे मार्केट के साथ ऊपर बढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो कल के दिन मार्केट अगेन गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने पे मैं 21,780 के नीचे पुट साइड में बैठ के आराम से प्ले करूंगा। गैप डाउन खुलने पे मैं वेट करूंगा आज के लो का टूटने का, यानी 21,298 के नीचे मैं फिर से पुट साइड का प्ले करूंगा। मार्केट में सिंपल दो चीजें याद रखिए कल के दिन के लिए। 22,500 का लेवल जो है वो आपके लिए एक स्ट्रांग लेवल होगा अगर आप लॉन्ग साइड में प्ले करना चाहते हैं, और 21,780 एक लेवल है जहां पर मार्केट अगर फ्लैट खुले और उसको तोड़ता है तो 21,780 से सीधे आप 21,200 तक का सपना देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करना, अच्छे से काम करना, पैसा बन जाएगा। इतना रो मत, मैं नहीं रो रहा हूं तो आप भी मत रो, है ना। बाकी मार्केट के अंदर अपनी अपनी धारणा होती है, अपने अपने लोगों के विचार होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ओवर हाइप्ड कर लिया, एग्जिट पोल की वजह से हम लोगों ने ओवर हाइप्ड कर लिया, एफआईआई की वजह से हम लोगों ने ओवर हाइप्ड कर लिया। यही समस्या होती है रिटेलर्स के साथ या मेरे साथ या आपके साथ भी शायद होती होगी कि हम लोग डेटा ही तो देख सकते हैं, हम लोग फ्यूचर तो देख नहीं सकते। मुझे ये लगा इसलिए मैंने कई सारे, ऐसा नहीं है कि मेरा इंट्राडे में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो लॉस हुआ है वो अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट के फ्यूचर को बाई करके ले गया। सुबह मार्केट गैप डाउन खुला, मैंने सोचा रिकवर करेगा, वहां से और नीचे खुल गया। तो मुझे रिग्रेट इस बात का नहीं कि पैसा गया, मुझे रिग्रेट इस बात की है कि यार एक अच्छा दिन था, आज के दिन थोड़ा और पैसा बनाया जा सकता था और बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता था। बट द थिंग इज कि जब मार्केट बंद हो जाता है तो मैक्सिमम लोगों का ज्ञान जो है बाहर आ जाता है। जब मार्केट ऑन रहता है तो लोगों को ज्ञान देने में शर्म आती है। और दोस्तों मैं आपको प्रॉफिट लॉस इसलिए बताता हूं क्योंकि आप समझो कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो लॉस भी करता है। मैं पिछले कई हफ्तों से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था, कई हफ्तों से प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन अमूनन 4 लाख के आसपास का मैंने 7-8 दिन में प्रॉफिट किया था और आज लॉस किया मैंने 7,65,000 रुपए का। उसके पीछे रीजन ये है कि पहले मैं प्ले कर रहा था 2-2 लाख से, आज मैंने प्ले किया 70-80 लाख से। क्यों प्ले किया कि ठीक है आज इलेक्शन का डे है, एक मोटा पैसा बनाने की तरकीब खोज रहा था मैं, वो तरकीब काम नहीं की। लेकिन मुझे ये आश्वासन है, या आपको भी पता ही होगा कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं, बैठे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब मुद्दे की बात करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर या स्टॉक या पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉ डाउन फेज में है। और ये सिलसिला जब तक अब नया पीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो जाता या पीएम बन नहीं जाते मोदी या कोई भी नहीं बन जाता, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली या बिग रिलीफ मार्केट के अंदर नहीं आएगा। मार्केट उड़ेगा तो आपको सेल करना है बाउंस पर, और अगर मार्केट बहुत नीचे जाता है और यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ पर आपको बाई करके चलना है। क्योंकि मार्केट के अंदर सिचुएशन ये हो चुकी है, आर या पार की लड़ाई होनी है। अगर आप इलेक्शंस रिपोर्ट्स देखेंगे या पोल रिपोर्ट्स देखेंगे तो वो दूर दूर तक आपको उसमें कोई भी वो नहीं दिखेगा, इक्विलिटी नहीं दिखेगी। मतलब एग्जिट पोल कुछ आया, रिजल्ट कुछ आया। दूसरी चीज, अब इस बात पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे मैंने आज 3 लाख के आसपास कुछ स्टॉक को खरीदे, वो स्टॉक कौन से थे? वो स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो आज चले हैं। यानी अगर आप मानो तो एफएमसीजी सेक्टर्स के कुछ हैं जो स्टॉक आज चला है, मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में और ऐड किया है। उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है कि वो स्टॉक बहुत नीचे थे जब मार्केट ऊपर था, आज वो ऊपर है जब मार्केट नीचे है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि मार्केट के ऑड और इवन सिचुएशन में कुछ स्टॉक को अपना सहयोगी बना के रखना चाहिए। दूसरी चीज,
पीएसयू सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में या अडानी सेक्टर्स में मुझे नहीं लगता कि अभी पैसा लगाने का कोई राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट समय है, क्योंकि फिर मार्केट कल को टूट सकता है और कल मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा टूट सकता है। यानी 5% आज टूटा तो 5% कल भी टूट सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए ज़्यादा फॉल्स होप मत रखिए या ज़्यादा करके अपने आप को दिलासा मत दिलाइए कि नहीं कल मैं उठ के बाइंग ही करूँगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाइए। बट मेरा ये मानना है कि 22,500 का लेवल आपके लिए एक डिसाइडिंग लेवल रहेगा फॉर अपर साइड और 21,298 21,780 आपके लिए डिसाइडिंग लेवल रहेगा फॉर लोअर साइड। बाकी कमेंट आपका ओपन है, आपको जो मन में आता है बताइए। आप खुश हो, दुखी हो, क्या चाहते थे और क्या हो रहा है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।